मैं हूं कपिल शर्मा। दिल्ली का सियासी दंगल यूं भी बहुत दिलचस्प था, लेकिन अब ये रोमांचकारी भी हो गया है क्योंकि किरण बेदी का नाम इसमें शामिल हुआ है। किरण बेदी जी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने कहा जब आपने बीजेपी ज्वाइन की थी जिस दिन, कि आप मोदी जी से प्रभावित होकर के आई थी, लेकिन ये सबको पता है कि बीजेपी आपको दिल्ली में आम आदमी पार्टी के से मुकाबला करने के लिए, केजरीवाल से मुकाबला करने के लिए चेहरे के तौर पर लेकर। मेरे लिए मुकाबला नहीं है, मेरे लिए एक चुनाव है, और वो चुनाव जो वो मतदाता चुनता है, वो चुनता है कैंडिडेट्स और अपना विश्वास मतदाता, इसीलिए इसको कहा जाता है विश्वास मत। मैं और मेरी बीजेपी आज विश्वास मत के लिए है। कोई दंगल नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई महाभारत नहीं। आपने मुझे कहा कि मैं मोदी जी की प्रेरणा से आई हूं। आपको मैं दिखाऊं कब से प्रेरणा हूं। ये देखिए मेरे रिकॉर्ड, ये मेरा रिकॉर्ड आज से बना है, ये कल बना है, परसों बना है, 4 दिन से बना है, पिछले 2 साल से, जब से वो गोवा कन्वेंशन से भी पहले मैंने उनको स्टडी किया। को मैं एक स्टूडेंट भी हूं, मैं एक विद्यार्थी भी हूं, मैं एक रिसर्चर भी हूं, और मैं आम व्यक्तियों में काम भी करती हूं। मैं ढूंढती हूं अच्छाई कहां से ले सकती हूं, नेतृत्व की प्रेरणा कहां से लिख सकती। इन्होंने प्रेरणा दिया, और ये देखा कब से लिख रही हूं, रिकॉर्ड रख रही हूं। आपके क्लिपिंग रखती थी मीडिया के, और उसको वापस पढ़ती थी, और जब लेक्चर देने जाती थी इनको बताती थी किस देश का भाग्य बदल रहे हैं ये कारण। सो मोदी जी से प्रेरणा वाकई में मिली, क्योंकि ये देखो, नहीं तो फाइल ना होती। लेकिन टाइमिंग का सवाल है किरण जी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मुख्य पार्टी है जो बीजेपी के मुकाबले में है, चुनावी मुकाबले में है। ऐसे में बीजेपी आपको लेकर आई है, तो यह स्वाभाविक है कि केजरीवाल के मुकाबले में आपका एक चेहरा बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती है। देखो, ना मैंने किसी को इस्तेमाल किया है, ना मुझे कोई इस्तेमाल करता है। मैं भगवान की कृपा से, उसके आशीर्वाद से अपने पथ ढूंढती भी हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं ईश्वर में बहुत विश्वास करती हूं। मैं समझती हूं कुछ चीजें लिखी होती हैं, कुछ चीजें बनाई जाती हैं और आपसे हां करवाई जाती है। मैं ये रोज, आज की भी मैंने जो 2 ट्वीट दी हैं स्वच्छ भारत का, देखो आज मैंने ट्वीट दी सफल भारत, ये दिल्ली, सफल दिल्ली में क्या क्या मतलब है, ये मैंने पहली बार ही ट्वीट किया, क्योंकि मेरे मन के अंदर से विचार आई। सुरक्षित दिल्ली, दिल्ली को क्या चाहिए? सुरक्षित दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, साक्षर दिल्ली, सक्षम दिल्ली, संस्कारी दिल्ली, सबकी दिल्ली, सबकी दिल्ली, चाहे पूर्व दिल्ली हो, चाहे वेस्ट दिल्ली हो, चाहे नॉर्थ दिल्ली हो, चाहे कोई नई दिल्ली, कोई भी हो, सारी दिल्ली, सबकी दिल्ली। सो सबकी दिल्ली, दिल्ली में तो हर एक व्यक्ति सारे हिंदुस्तान से इकट्ठा होता है। कोई साउथ से आया, कोई पूर्वांचल से आया, कोई बिहार से आया, कोई राजस्थान। अभी तो केजरीवाल की दिल्ली, यही तो गलतफहमी है, शायद यही गलतफहमी किसी को लग गई है। दिल्ली तो भारत का दिल है, दिल्ली का भारत दिल, और जो दिल बीमार हो जाए, दिल्ली, हिंदुस्तान सुरक्षित रह सकता है, हिंदुस्तान हेल्दी रह सकता है। बीमार दिल्ली, हिंदुस्तान बीमार। मैं क्यों उतरी? क्यों मेरी दिल्ली को मैं तंदुरुस्ती अपनी तरफ से भी दम देने आई हूं, क्योंकि मैं भी चाहती हूं मेरी दिल्ली सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। और महिला होते हुए, महिला होते हुए मैं पूरी समझती हूं कि महिला की सुरक्षा का मतलब क्या है, क्योंकि 40 साल की पुलिसिंग में मैं करती क्या रही हूं, सबकी सुरक्षा, महिला सुरक्षा। मैं फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स पिछले 26 साल से परिवार परामर्श केंद्र चलाने आती हूं। किरण बेदी केजरीवाल का नाम लेने से बच क्यों रही है जब से ज्वाइन किया है? नहीं, मैं उसी का नाम लेती हूं जिसका मेरा मन करता है नाम लेने को। आप मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी का मन। भगवान का नाम लेने के लिए आपने मुझे कहा, मेरा ईश्वर का में विश्वास है, मैंने नाम लिया। आपका मन नहीं है केजरीवाल का नाम लेने? नहीं, मन हो या नहीं मन, ये मेरा फैसला, मेरा फैसला। लेकिन आप मानती किससे? बीजेपी का मुकाबला, चुनावी मुकाबला किससे है दिल्ली में? जो भी दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज, जो भी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जो भी है, इंडिपेंडेंस भी तो है। तो मुझे उनका नाम भी नहीं पता। तो आप केजरीवाल का नाम नहीं लेंगे? मैं किसी का भी नाम लिया, किसी को छोड़ा? मैंने सिर्फ कहा कि मैं अपना इंडिया फर्स्ट के लिए आई हूं। इंडिया फर्स्ट बिना दिल्ली फर्स्ट के नहीं हो सकता, और मैं इंडिया फर्स्ट मोदी जी के साथ, जब पहली बार उन्होंने इंडिया फर्स्ट का नाम लिया था, तब से मैं ट्वीट करती आ रही हूं, हजारों ट्वीट मेरे लिए इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। तो तब से मुझे लोग कहने लगे, अच्छा आप बीजेपी में जा रही हैं? मैंने कहा नहीं, क्या एज इन इंडियन नागरिक मैं इंडिया फर्स्ट नहीं बोल रही। आज मैं दोनों चीजें जुड़ गई, क्योंकि इंडिया फर्स्ट, दिल्ली फर्स्ट,
दिल्ली फर्स्ट ना हो तो इंडिया फर्स्ट नहीं हो सकता। राजधानी पीछे हो जाए, राजधानी पिछड़ जाए और आप सोचते हैं इंडिया फर्स्ट हो जाए। राजधानी में असुरक्षता हो, डिस्टर्बेंस हो, हाई हाई हो, एजिटेशन हो, तनाव हो, लड़ाई और टकराव हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप सोचते इंडिया फर्स्ट हो सकता है? दिल्ली फर्स्ट आपने कहा, इंडिया फर्स्ट आपने कहा। केजरीवाल ने भी कल कहा और उसके पहले भी कहा कि किरण बेदी को उन्होंने भी ऑफर दिया था कि वो आए, दिल्ली की सीएम बने। पिछली बार वो सीएम बने थे, उसकी जगह किरण बेदी आम आदमी पार्टी से भी सीएम बन सकती थी। उनकी ऑफर का मैंने जवाब भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? और जब मुझे बीजेपी से ऑफर आई, मैंने सोचा, मैंने अंदर आत्मा से सोचा, अपने नजदीकी परिवार और अपने सहयोगियों से सलाह परामर्श किया और मैंने उनको पूछा आपका क्या विचार है। लेकिन निर्णय मेरा है, निर्णय मेरा है, विचार सबका लिया है। लेकिन एक ही आवाज आई कि इतनी देर तुम इंडिया फर्स्ट कर रही हो, इंडिया फर्स्ट कर रही हो, तो अब निकलो, समर्पण तो हो, समर्पित हो, संस्था के लिए भी समर्पित हो, बच्चों को पढ़ाती हो, गांव में पढ़ाती हो, झुग्गी झोंपड़ियों में स्कूल चलाती हो। 26 साल से मैं झुग्गी झोंपड़ियों में स्कूल चला रही हूं, आपको मालूम भी नहीं, क्योंकि आपके लिए वो खबर नहीं बनती रही। तो लेकिन मैं काम तो करती रही, खबर बनाने के लिए मैं काम नहीं करती। झुग्गी झोंपड़ियों के जहां पर स्कूल चल रहे हैं, गरीबों महिलाओं के लिए साक्षरता केंद्र चल रहे हैं। तो आपको केजरीवाल पे भरोसा नहीं था जितना भरोसा बीजेपी पर है? या मेरी चॉइस है, मेरी प्रेफरेंस है और बड़ी क्लियर चॉइस है। जिसको मैंने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? और जिसको मैंने जल्दी ही कह दिया हां मैं समर्पण के लिए आज तैयार हूं, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, पब्लिक लाइफ जो मैं चुन रही हूं, ये पूर्ण समर्पण मांगता है। क्योंकि सारी दिल्ली मेरा परिवार जुड़ गया। अब ये छोटा परिवार नहीं, अब बहुत बड़ा, इसलिए तो उन्होंने मेरा नाम बदल दिया किरण बेदी से किरण दीदी। बिल्कुल, किरण दीदी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि अन्ना के आंदोलन में आप केजरीवाल के साथ रहीं, अन्ना के आंदोलन में आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन उठाया, तमाम सियासी पार्टियां हैं उनको आपने गालियां दी, उनको कोसा आपने, मैं अपना शब्द सुधारूं तो। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन अब आप खुद राजनीति में हैं, केजरीवाल पहले ही राजनीति में जा चुके हैं, तो ये नहीं कि कहीं अन्ना का जो आंदोलन था उसके मंच का आपने इस्तेमाल किया राजनीति में आने के लिए? मैंने आपको पहले भी बोल दिया, ना मैं इस्तेमाल करती हूं, ना मैं अपने आप को करवाती हूं। मैं अपने पुलिस के टाइम पर भी मुझे कई सूचना इन्फॉर्मर आते थे, मैं पूछती थी तुम मेरे पास इंफॉर्मेशन लेके आए, तुम कौन हो, तुम्हारा रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वापस जाओ, मुझे तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना, तुम्हें सुधारना है, तुम्हें सुधारना है, मुझे खबर नहीं चाहिए, खबर मुझे मिल सकती है, लेकिन इसलिए मैं तो किसी को इस्तेमाल नहीं करने पसंद हूं। ये मेरी नेचर नहीं है, मैं तो देने के लिए बड़ी हुई हूं। पुलिस का काम ही देना है, पुलिस का काम है कुर्बानी, सेवा, न्याय, और उसके काम ज्यादा आना जिसको पुलिस की ज्यादा जरूरत है। जैसे रिक्शा वाला, साइकिल वाला, मैं ट्रैफिक में करती क्या थी, यही तो करती थी, पहले राइट ऑफ वे उनको दिलाती थी। चाहे खोंचा वाला, मंगल बाजार, वहां जाके देखती थी इनको कोई पुलिस। और मैं आपको आज बता दूं, अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया, गरीब को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। मेरी कंट्रोल रूम की लाइन, दिल्ली गवर्नमेंट की लाइन खुली रहेगी। अगर किसी ने किसी से पैसा मांगा, किसी को लाठी मारी उनकी रिक्शा पे या उनकी उस पर खोंचे पे, गरीब को नहीं मैं ठोस लगने दूंगी। क्योंकि एक बात समझ लेना, मैं गरीब के साथ भी जुड़ी रही हूं पिछले 40 साल, पुलिस गरीब के साथ भी जुड़ता है, और मेरी शिक्षा मुझे यूनिवर्सिटियों में भी ले गई। मेरा इंटरेस्टिंग भाग्य ये रहा कि मैं दोनों तरफ रही, अंग्रेजी में भी बोलती रही और हिंदी में भी काम करती रही। मेरी दोनों भाषाएं मेरे साथ चलती। किरण जी, फिर वही सवाल आता है, आप नाम नहीं लेना चाहती हैं, लेकिन वही कह रहे हैं कि जीत गए तो नरेंद्र मोदी का नाम होगा, हार गए तो किरण बेदी के सिर ठिकरा फोड़ा जाए, इसलिए किरण बेदी जी को लेकर आए, केजरीवाल ने कहा है। दिल्ली का भाग्य है अगर हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ गए, ये दिल्ली का भाग्य होगा, सौभाग्य होगा हर भारतीय। आज हर भारतीय का सौभाग्य है। क्या ये दिल्ली अपना सौभाग्य खोना चाहता है? आज मौका है, आज दुनिया जुड़ रही है नरेंद्र मोदी जी के साथ। सारी यूनाइटेड नेशंस ने एक उनके शब्द योगा को, सारे हिंदुस्तान ने, सारी दुनिया में योगा डे 21 जून डिक्लेयर कर दिया है। जो आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, हर भारतीय इस देश का भाग्य खोल रहा है। हमको समझने की जरूरत है। ये मैं समझ चुकी थी कि मेरा भाग्य खोलने आए हैं, उसको मुझे पता था कि कहेंगे अपना भाग्य भी अजमाओ जी, ये नहीं मुझे मालूम था, लेकिन मैं समझ रही थी
ये मेरे देश का भाग। मोदी जी इनका नाम है साथियों, कपिल, मोदी जी इनका नाम है, लेकिन ये जो भी कार्य कर रहे हैं वो देश का भाग्य है। तो दिल्ली को इनके भाग्य के साथ जोड़ना वंचित, क्योंकि मैं आपको बताऊं दिल्ली एक राजधानी है। दिल्ली के साधन जो आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। बिल्कुल, यही तो पिछली जो सरकार थी, दिल्ली की टैक्सेस बढ़नी पड़ेंगी। 49 दिन की जो सरकार थी, पूरे शहर में होर्डिंग लगे हुए हैं, पता नहीं आप अब नाम नहीं लेंगी तो कैसे प्रचार होगा कि वो कहते हैं कि 49 दिन में हमने दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया था। वो कहते हैं कि हमने दिल्ली में महंगाई कम कर दी थी। 49 दिन में केजरीवाल कहते हैं कि क्राइम कम हो गया था। आपको लगता है ऐसा? मैं देखती हूं कि उन्होंने जो जिम्मेवारी मांग के ली थी, फिर वो काशी क्यों भाग गए? वो उन्होंने बहुत गलती की। आपने एक जिम्मेवारी ली है दिल्ली की और आप चले गए प्रधानमंत्री जी के साथ बनारस में लड़ने। अजीब सी बात है। आप मांग के आपने जिम्मेवारी ली और फिर उनका सहयोग लिया जिनके खिलाफ आप 100% बोलते थे। सारे स्कैम ही उनके थे। जब आंदोलन में सारे स्कैम उनके थे, 99% स्कैम उनके साथ। पहले कहते रहे कि उनका कभी सहयोग नहीं, लेके अरे नहीं, उससे भी पहले बताती हूं। जब हमने शुरू किया था, फैसला ये हुआ था ये हम राजनीति में नहीं जाने वाले। मैं भी आज आई राजनीति में, सुनिए, वो पहले बहुत आंदोलन में ही से निकल गए। आज मैं किन सर्कमस्टांसेस से आई हूं? इस प्रेरणा से। शायद ये प्रेरणा पहले होती तो स्कैम ही नहीं होता, तो हमें आंदोलन भी ना करना पड़ता। मैं आज राजनीति में आती नहीं, मैं अपने काम में लगी रहती जिसमें। नहीं, 49 दिन की सरकार के जो दावे हैं। काशी में क्यों भागे? क्यों छोड़ के भाग गए? और फिर कांग्रेस के साथ भी सहयोग मांगा, क्यों? दोनों चीजें तो आप कहते, आप पहले भाग गए और वो भी प्रधानमंत्री जी। भ्रष्टाचार कम हुआ था? नहीं, फिर उस वक्त मुझे याद है इनके स्टेटमेंट एक कहते थे अब हमारे बिना सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनेगी। मुझे बहुत घबराहट होने लगी, अब मेरे देश का क्या होगा। मैं अपनी भाग्य की रेखा देखने लगी थी कि इंडिया से कहीं सबको भागना तो नहीं पड़ेगा, पलायन तो नहीं शुरू हो जाएगी यहां। सच्ची, मैं आपको सत्य बता रही, मैं कभी तो ये उस वक्त की बात है। 49 दिन में भ्रष्टाचार कम हुआ था। किससे पूछ रहे हो आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो उनका दावा है। किससे पूछ रहे हो? मैं धमकी से, कर्फ्यू से लगा दो, कर्फ्यू से सब खत्म हो जाएगा। ये तो कर्फ्यू है। काम कराने के तरीके में फर्क है। एक होता है कर्फ्यू से काम कराना और एक होता है काम तरीके सबको लेकर काम कराना जो सस्टेन करे, ना कि मारूंगा अगर ये खोला, धमकी कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, डिसमिस कर दूंगा। वो अनार्किस्ट कहते हैं। तो ये शब्द उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा था। जब वो राजपथ पे वहां थे तो उन्होंने कहा था मैं अनार्किस्ट हूं, और उन्होंने ये भी कहा था, मुझे याद है, मैंने वही याद है जो उन्होंने कहा था। वो ये शब्द अगर आप रिकॉर्ड करें तो मैं अपनी तरफ से एक वर्ड भी नहीं जोड़ रही। उन्होंने कहा था 26 जनवरी की परेड की क्या जरूरत है, मैं आपको भीड़ ला दूंगा। कौन है ये? बहुत अब शब्द इस्तेमाल हुए थे, वो भी मुझे ठेस लगी थी। होम मिनिस्टर को भी बहुत अजीब से तरीके। सो प्लीज आप मुझे ऐसे मेरा मन नहीं करता ऐसी बातें करना। आप क्यों बुलवा रहे हैं? आओ आगे लेके जाए दिल्ली को। हम और मैं बैठे हैं भूतकाल में नहीं, वर्तमान में और भविष्य में। प्लीज आप वर्तमान और भविष्य की बातें भी करेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे बात कर। आप बीजेपी में हैं, जनरल वीके सिंह बीजेपी में हैं, शाजिया इल्मी बीजेपी में हैं, विनोद बिन्नी बीजेपी में हैं, तो क्या आप टीम अन्ना, टीम बीजेपी हो गई है? आई थिंक वी ऑल मेड इंडिया फर्स्ट एज आवर फर्स्ट चॉइस। वी हैव ऑल मेड प्रोबेबली इंडिया फर्स्ट एज अ फर्स्ट चॉइस, बट मुझे नहीं मालूम। सो हमने चॉइस की ना, मैंने चॉइस की, मुझे नहीं मालूम उनकी क्या चॉइस है। लेकिन जिस तरीके का मैं संगठन देख रही हूं, जिस तरीके की पार्टी की लीडरशिप देख रही हूं, जिस तरीके की सादगी मैं देख रही हूं, जिस तरीके की मैं ईमानदारी और नेक नीति देख रही हूं, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है, मीडिया बताता ही नहीं है। ये तो मैं अब डायरेक्टली देख रही हूं कि इनकी लाइफ क्या है, जिस तरीके की इनकी इंटेलिजेंस है, रामलीला मैदान पर जो और जिस ऑर्डिनरी साधारण कार्यकर्ता कितना समर्पित है। मैं तो आश्चर्य हो रहा है, आप लोग मीडिया बताती नहीं है कि काम कैसे करते हैं कार्यकर्ता। लेकिन वो अन्ना के मंच से क्यों नहीं दिखता था? वहां से तो पॉलिटिशियंस को कोसा जाता था। वो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्या कार्यकर्ता भारतीय नहीं है? क्या कार्यकर्ता नहीं चाहता मेरा देश इंडिया फर्स्ट हो? जैसे मेरे अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ था। 100% मैं सहमत हूं। जो भी भारत को प्यार करता था वो उस वक्त जुड़ा हुआ था, किसी रंग का हो, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, किसी पार्टी का हो,
यही तो आरोप लग रहे हैं कि अन्ना आंदोलन का इस्तेमाल बीजेपी ने किया, कि जनरल वीके सिंह को उन्होंने मंत्री बना दिया, उसके बाद किसी ने हमें इस्तेमाल सीएम बनाने के लिए किरण बेदी को ले किसी ने, बल्कि मैं आपको एक बात बता दूं जो आप लोग मुझे बोलने नहीं देते पैनल डिस्कशन, लोकपाल आज अगर स्ट्रांग आ गया है, आ चुका है, जो कानून पास हो चुका है, उसका बहुत ज्यादा लीडरशिप का श्रेय अरुण जेटली जी को जाता है, क्योंकि उस वक्त चेयरमैन थे राज्यसभा के और सारे संशोधन वो ला रहे थे, और वो मुझे मेरे साथ संपर्क में थे कि किरण अन्ना को समझा दे, ये हमारे ठीक आ चुके। अन्ना को जब मैंने कानून समझाया, अन्ना ये संशोधन आ रहे हैं, उसी को उसको रद्दा झूठ बोला, माफ करना, फिर से केजरीवाल की सरकार ने जन लोकपाल बिल के उसने ये कह दिया चूहा भी नहीं जाएगा। अरे शेर, अभी आने तो दो, जब लोकपाल बन जाएगा सही लोग बैठ जाएंगे ना अपनी अपनी जगह में, फिर देखो कैसे करप्शन में एकदम लगाम। अरे अब तो करप्शन पिछले 8-9 महीने से कोई स्कैम नहीं आया। नेता का बयान आया है, जगदीश मुखी जी कह रहे हैं कि उनसे डिस्कशन नहीं किया गया पार्टी लेवल पर आपको लाने से पहले। कल आपकी चाय पार्टी हुई थी, उसको लेकर के तूफान खड़ा हो गया है। अब मैं पहली बारी देख रही हूं मीडिया कैसे घुमाता है बातों को, क्योंकि अंदरूनी बात तो मैं जानती हूं। जिस तरीके का मुझे सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके की मुझे एक फीलिंग मिल रही है ऑफ कंफर्ट, ये तो आप लिख रहे हैं, ये है नहीं। देखिए विचार अलग अलग हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन जिस तरीके की संगठन अमित शाह जी ने बना लिया हुआ है बहुत एफिशिएंट है। ये तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि जिस तरीके का इतना बड़ा संगठन है, ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया? बोलती हम दिस इज इट्स फॉर अदर्स टू डिसाइड। सो जो मैं अंदर से देख रही हूं पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल संगठन, देखो ये विचार इधर उधर हो सकता है, उसको आप एक छोटे से को आप अगर स्ट्रेच कर देंगे तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन आज मैं मीडिया को अंडरस्टैंड बेटर कर रही हूं, मैं आपको बता दूं। चलिए, मीडिया को समझ रही हैं और अब जनता को भी समझना है, और तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भले ही किरण बेदी जी अभी नहीं दे रही हैं, लेकिन अब जनता की अदालत में है, वहां पर उनको तमाम सवालों के जवाब और देने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।